टुनटुनी अपने 7 साल की बेटी जॉनी के साथ रहती थी। जॉनी और उसकी माँ बेहद ही गरीब थे। जॉनी की माँ टुनटुनी लकड़ी बेचकर अपना और अपनी बेटी जॉनी का पेट पालती थी। एक दिन की बात है, जॉनी एक डाल पर बैठा था। तभी उसने कुछ अमीर पक्षियों को देखा जो कुछ खा रही थी। तभी एक पक्षी से जब वो खाया नहीं गया तो उसने फेंक दिया। भगवान अमीर पक्षियों को इतना सारा खाना क्यों देते हैं जिसे वो खा भी नहीं पाते और फिर उसे फेंक देते हैं, और हम गरीब को इतना भी खाना नहीं मिलता कि जिससे हमारा पेट भी भर सके। जॉनी को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी से घर गया और अपनी माँ से खाना मांगने लगा। माँ भूख लग रही है, खाना दो ना। टुनटुनी रसोई में जाती है और फिर से खाना लाकर देती है। माँ बस इतना थोड़ा सा ही खाना, माँ इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। जॉनी आज इतना ही है, तुम्हें इतने से ही खाने से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं इतने से खाने से पेट भर लूँगा। माँ तुमने क्या खाना खाया? हाँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, तू खाना खा ले। माँ आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? मुझे पता है जब तक मैं खाना नहीं खाता तुम भी खाना नहीं खाती हो। माँ आपको भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। फिर जॉनी अपनी माँ को अपनी हाथ से खाना खिलाता है और फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जॉनी की माँ लकड़ी काटने जंगल चली जाती है। क्रिसमस आने वाला है, मैं इस बार जॉनी को सुंदर सी साइकिल ला कर दूंगी। जब वो साइकिल देखेगा तो कितना खुश होगा। पर उसकी साइकिल के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करके लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी, तभी मैं जॉनी की साइकिल के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। ये सोचकर जॉनी की माँ ज्यादा से ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो देखती है कि बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया है। लगता है शीशा बंद होने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इससे तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। इससे पहले कि इस बच्चे को कुछ हो, मुझे इस बच्चे को कार से बाहर निकालना होगा। तभी टुनटुनी इधर उधर देखती है। तभी वो सड़क पर पड़े पत्थर को उठाती है और गाड़ी की शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। और जैसे ही कार का शीशा टूटता है तो वो पीछे की सीट पर बेहोश पड़े बच्चे को बाहर निकालती है। उधर इस बच्चे के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। हमारा बच्चा, हाय रे मेरा बच्चा। तभी पास में खड़े पक्षियों में से एक तोता बोलता है, अरे ये चिड़िया थोड़ा और देर करती तो तुम्हारे बच्चे की दम घुटने से जान भी जा सकती थी। जैसे ही वो कबूतरी टुनटुनी को देखती है तो उसे पहचान जाती है कि ये तो वही चिड़िया है जो सुबह उसके लिए लकड़ी लाई थी। तभी टुनटुनी इस कबूतरी से कहती है, बहन जी अब आपका बच्चा ठीक है। वो शीशा बंद होने की वजह से इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। ये सब सुनकर तो उस कबूतरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी। जैसे हम लोगों के लिए त्योहार मनाना जरूरी होता है, वैसे ही तुम लोगों के लिए भी त्योहार मनाना उतना ही जरूरी होता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान के घर मुँह भी तो दिखाना है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी बेटी की जान बचा सकी। जाते जाते कबूतरी टुनटुनी को 3000 रुपए इनाम देकर जाती है। माँ इस बार हम भी क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। हाँ बेटा, इस बार हम क्रिसमस बड़े अच्छे से मनाएंगे।